तो गुड मॉर्निंग पहले तो। और ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और कुछ न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। सही, इस बार मैंने सोचा है कि जितने भी क्यूटेक्स पे मेंबर्स ट्रेड करते हैं, सही है, वो ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं भाई। उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, या तो किसी के सिग्नल फॉलो करेंगे, वो भी एमटीजी वाले। और क्या होता है, बाद में होता है तुम्हारा लॉस, ज़्यादातर लॉस, अकाउंट ब्लो होना बार बार। तो वो सारी चीज़ें को आज मैं ये वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें करूँगा कि जिससे तुम्हारा माइंड एक्टिव हो जाए और क्विटेक्स के अंदर तुम फंसो नहीं। डायरेक्टली अच्छा खासा प्रॉफिट करके मार्केट से डेली कैसे निकलना है, वो सारी चीज़ें पे मैं बातचीत करूँगा। प्लस अपना जो एक स्ट्रेटजी है जिगजैग, तुमको कुछ भी करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। ये थ्री डॉट पे क्लिक करो, ओके, मेरी बात सुनो। थ्री डॉट पर क्लिक करो, इंडिकेटर के ऑप्शन पे आ जाओ और क्या करना है, जिगजैग, ये दिख रहा है जिगजैग, जिगजैग पे क्लिक करो। जिगजैग को क्लिक किया तो तुम्हारा जिगजैग ऐड हो जाएंगे। सही है, ऐड होते ही तुम लोग क्या करना है, तुम्हारा सेटिंग जो है, अपना सेटिंग को चेंज कर लो। 3 4 1, ओके, ये अपना सेटिंग है, इसको ऐसे कर देना बिल्कुल माइनर में। चलो, अभी मैं क्विटेक्स को एक जिगजैग प्लस प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बाइन करूँगा कि जिससे आप इजीली प्राइस एक्शन को समझ पाए और इजीली आप ट्रेड कर पाए। ओके, चलो सीधा मार्केट के अंदर आएंगे और मार्केट की ओर नज़र रखेंगे। ओके, देखो भाई, अभी जो ये मार्केट है बिल्कुल एक अप ट्रेंड है। सही है, अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे करना है, ये जिगजैग के साथ, ये जिगजैग तुमको क्या शो कर रहा है वही तुमको समझना है। देखो, मैं जिगजैग को ऑफ कर देता हूँ तो तुमको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा कि लो किधर है, हाइक किधर है, इधर रीटेस्ट कहाँ से होगा, मेरी एंट्री बाय कहाँ से करूँगा, मैं सेल कहाँ से करूँगा, उधर तुमको समझ में नहीं आएगा। बट जैसे ही मैं जिगजैग को ऑन करता हूँ, इस आंख को मैंने खोल दिया, तो भाई इजीली तुमको यहाँ पे पता चल सकता है कि भाई कौन से पॉइंट पे रीटेस्ट है और कौन से पॉइंट पे सेलिंग है। अंडरस्टैंड कर रहे हो प्राइस को? चलो देखो, जैसे कि मैं क्या करूँगा, अभी सिंपल सा एक डेट रेंज लूँगा। और भाई ये सारी जो है ना भाई, देखो, एन पैटर्न होती है, एम पैटर्न होती है, डब्ल्यू पैटर्न होती है, वो सारी पैटर्न मार्केट के अंदर कंटिन्यू वर्क करती है। सही है, देखो यहाँ से ये जो अपना एक पॉइंट बना था, तुमको याद है भाई, इधर सही है, ये वाले पॉइंट से क्या हुआ मार्केट को, ध्यान से देखो, सारी की सारी चीज़ें तुमको समझ में आएंगी और तुम ट्रेड करना सीख जाओगे भाई। मार्केट में क्या हुआ, जैसे ये वाला पॉइंट था, ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत आपको ट्रेड नहीं करना है बाइंग के लिए। मेरी बात समझो, जैसे कि ये वाला जो एक एन पैटर्न था, सही है, एन पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ये वाली ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया ना, ये वाली ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किया मतलब इसकी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे रही, यहाँ पे रही, तो तुम समझ रहे हो कि यहाँ से मार्केट अप में जाएगा। तो भाई तुमने इस तरह से अप के लिए ट्रेड किया, बट क्या तुमको ट्रेड कब करना है, वही तो तुमको जिगजैग समझ में, जिगजैग मैंने तुमको क्यों बताया, जिगजैग से तुमको पता चलेगा कि मार्केट में अपने को एक रीटेस्ट एंट्री मिल रही है भाई। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जैसे कि समझ लो ये वाले पॉइंट पे कोई भी एक रेड कैंडल क्लोज होती है या तो रिजेक्शन करके भी क्लोज होती है, तो तुरंत एक ट्रेड कर सकते हो तुम बाइंग के लिए, वो तुम्हारा आराम से ये वाला ट्रेड विन हो गया। राइट, तुमने यहाँ पे ट्रेड किया था बाइंग के लिए और परफेक्टली तुम्हारा ट्रेड हो गया विन। अपन यहाँ पे ग्रीन ट्रेड क्यों किए भाई, बाइंग के लिए ट्रेड क्यों किए, जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल थी, ब्रेकआउट हुई थी, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ये वाले लेवल को एक रिटेस्ट किया। राइट, अंडरस्टैंड करना प्राइस को, मार्केट ने क्या किया, ये वाले लेवल को एक रिटेस्ट करके कैंडल का क्लोजिंग डाउन में यहाँ पे कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अगेन एक ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड किया जो अपना परफेक्टली विन रहा। ओके, फिर से क्या हुआ, वही पॉइंट पे एक रिजेक्शन कर गई ये वाली रेड कैंडल, फिर से वही पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। सही है, पॉइंट ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट है, यही पॉइंट से मार्केट ने एक रेड कैंडल का रिजेक्शन लिया, तुरंत हम लोगों ने ट्रेड किया बाइंग के लिए यहाँ से।
तुम्हारी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई और तुम्हारा ट्रेड हो गया विन। चलो फिर से कुछ अगेन न्यू लेवल्स बने इधर, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि समझ लो ये वाला जो पॉइंट था, सही है, इधर से अपने को सेलिंग दिखने को क्यों मिली? मेरी बात को समझो कि जब मार्केट ये वाला पॉइंट है ना, जो ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, डेट रेंज ड्रॉ किया, तो क्या किया मार्केट ने, इधर से सेलिंग हुआ, बट वो सेलिंग अच्छी खासी नहीं थी, तुमको भी मालूम है, सही है। ये वाला जो सेलिंग पॉइंट था अपने जो डेट रेंज है उसके अंदर विदाउट डायरेक्टली एक रिजेक्शन कर दिया कैंडल को, समझ रहे हो ना। बट क्या हुआ, मार्केट फिर से इधर आया था, इधर से अपन लोग अप के लिए ट्रेड उठाए थे, बट जब मार्केट की क्लोजिंग ये वाले लेवल्स पे हुई, ये वाला अपना जो लेवल है वही लेवल पे एक कैंडल की क्लोजिंग हुई, तुरंत एक ट्रेड हुआ डाउन के लिए। तुम लोग देख सकते हो, मैं डेट रेंज फिर से गुड सेट करूँगा इधर, ओके। यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाली ग्रीन कैंडल वही मेरे लेवल पे क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज हुई, तुमने डाउन के लिए ट्रेड किया है बिल्कुल, यहाँ से तुम्हारा ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ट्रेड विन हो गया है। तुम लोग प्राइस एक्शन समझो, बहुत सारे विन ट्रेड मिलेंगे, बहुत सारे OTM भी मिल सकते हैं, ओके। तो चलो फिर से क्या क्या हुआ, ये वाला जो अपन एक लेवल ड्रॉ करके रखे थे वही लेवल पे मार्केट अगेन एक रिजेक्शन कर गई। कौन सी कैंडल रिजेक्शन कर गई थी? ये वाली कैंडल, याद रखना, ये वाली कैंडल जो है अपने पास, वो कैंडल ने एक रिजेक्शन किया था। परफेक्टली मैं ड्रॉ करूँगा जिससे आपको समझ में आए। ये वाली कैंडल ने रिजेक्शन किया तो तुरंत आप लोग यहाँ से एक ट्रेडर अप के लिए लगाए, तो मार्केट पहले इतनी सारी डाउन गई और क्लोजिंग कहाँ पे हुई? क्लोजिंग हुई यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तुम्हारा ट्रेड हो गया विन, सही है। और याद रखना कि जैसे कि अपन लोग ये वाला जो एक लेवल ड्रॉ करके रखे थे वही लेवल पे मार्केट फिर से आया, ये वाली कैंडल बनाया, राइट, अंडरस्टैंड करना प्राइस को। ये वाली कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे ग्रीन तक, बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हो गई, राइट, यहाँ पे। तो तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ से मैं डाउन के लिए ट्रेड करूँ, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे यही लेवल पे ये वाली कैंडल डाउन के लिए बनी, इधर तक क्लोजिंग हुई डाउन की, सही है, और इधर से ग्रीन के लिए ट्रेड हुआ, समझ रहे हो। मार्केट ने सेलिंग नहीं किया, ऊपर के लेवल से ही सीधा रीटेस्ट कर लिया, सीधा रीटेस्ट। जैसे ही ये वाली कैंडल रेड क्लोज हो गई, तुरंत यही जोन के अंदर बाइंग कर लिया मार्केट ने, परफेक्टली तुम्हारी ट्रेड हो गई विन, सही है। चलो कुछ कुछ आगे तक बढ़ेंगे भाई। फिर से ये वाला पॉइंट बना था, उसको अपन एक बॉस कह सकते हैं भाई। जैसे कि अपवर्ड का मार्केट होता है, बाइंग के लिए मार्केट होता है, तो उसको अपन कह सकते हैं बॉस। बॉस एक फॉरेक्स का सब्जेक्ट है, बट इधर भी वो थोड़ा सा वर्क करता है, अच्छा खासा काम करता है, ओके। समझ लो अपने पास ये वाला पॉइंट था, मैंने इसको परफेक्टली ये वाला लेवल से ड्रॉ कर लिया, बट क्या हुआ, मार्केट के अंदर कोई सेलिंग दिखने को नहीं मिली और डायरेक्टली इधर से बाइंग हो गई, सही है। इधर से क्या हुआ, मार्केट का परफेक्टली बाइंग हो गया, पूरा का पूरा मार्केट अप के लिए चला गया। भाई कभी कभी मार्केट के अंदर क्या होता है, कभी कभी नहीं, एक्चुअली पॉइंट है कि बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे सेलिंग किया था और बाइंग भी किया था, बट मार्केट जैसे इन लेवलों को ब्रोक करती है तो विदाउट कंफर्मेशन, कोई रिजेक्शन बिना डायरेक्टली ब्रेकआउट करके यहाँ तक चली जाती है। इधर भी क्या हुआ, ये वाला पॉइंट को भी आप लोग देखना, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट ड्रॉ करके रखा है, तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे भाई, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, सही है, जैसे कि अपन ये वाला पॉइंट ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये वाली कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गई, इधर तुम्हारा माइंड कह रहा होगा कि भाई ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है तो अपने को एक डाउन के लिए ट्रेड करना चाहिए। नहीं ब्रो, समझ लो कभी कभी एंड पैटर्न होता है, एंड पैटर्न कंटिन्यू वर्क करता है, सही है। तो किसी बंदे ने क्या किया, जैसे ये वाला ब्रेकआउट हुआ, एक लॉन्ग ट्रेड किया, इधर से एक लॉन्ग ट्रेड किया,
अभी ये लाइव मार्केट है, समझना, मैं लाइव मार्केट को अंदर आपको सिखा रहा हूँ। इधर से बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली कैंडल पे देखो, ये वाला ट्रेड था, ये वाली कैंडल ने क्लोज किया, तो ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल से यहाँ से किसी ने बाई किया, कहाँ से बाई किया, ये वाले पॉइंट से। तो मार्केट कंटिन्यू अप में जा रहा है, सही है। तो कैसे लेवल ड्रॉ करने हैं, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बनता। कभी कभी क्या होता है कि अपने को लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से सेलिंग करेगा, बट वो वहाँ से बाइंग करता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू है, बार बार सेलिंग नहीं कर सकता, सही है। चलो मैं दूसरे चार्ट पे आने की कोशिश करूँगा और आपको समझाऊँगा, क्योंकि ये OTC चार्ट होते हैं और सारे के सारे चार्ट समझाऊँगा तो कुछ अच्छा खासा नॉलेज भी आपको मिल सकता है। चलो भाई फिर से आएंगे मार्केट के अंदर, और भाई ये एक रेंजिंग मार्केट है और 1 मिनट का चार्ट है, सही है, सिंबल से याद रखना, 1 मिनट का चार्ट है। देखो फिर से इधर क्या हुआ मार्केट के अंदर, ये पूरा मार्केट जो था यहाँ से बिल्कुल मैं जैसे कि आपको बता पाऊँगा कि ये वाले पॉइंट से यहाँ तक एक अपवर्ड है, सही है, अप ट्रेंड है। बट अप ट्रेंड के अंदर भी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ इधर कि ये वाला पॉइंट था एक स्विंग पॉइंट था, सही है, एक स्विंग पॉइंट था, अपन उसको बॉस कह सकते हैं। मार्केट के अंदर क्या हुआ, जैसे कि अपन लोग ये वाला लेवल ड्रॉ करके रखे, कैंडल की क्लोजिंग हो गई, याद रखना अप ट्रेंड होगा तुम्हारा, और ये वाले ये ऐसे पॉइंट बनेंगे जो बहुत दूर दूर तक होंगे, सही है। ये ऐसे नहीं होंगे कि भाई देखो एक पॉइंट कहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे रहा, ये वाला पॉइंट, सही है। यहाँ से भी मार्केट उसको ब्रेक करके सीधा अप में चली गई। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये वाली कैंडल जब ग्रीन में क्लोज हुई तो तुरंत मार्केट अप में चला गया, और फिर से, और मार्केट के अंदर जो लाइव मार्केट है उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अभी ये जो पॉइंट बन रहा है, सही है, अभी ये जो पॉइंट बन रहा है, ये वाले पॉइंट से एक कैंडल का सेलिंग हुआ है। बट याद रखना अभी ये जो कैंडल बन रही है तुम्हारी, सही है, ये वाले पॉइंट से एग्जैक्टली सेलिंग हुई है, बट एक ही कैंडल है। ये वाली एक जो डोजी कैंडल है, वही डोजी कैंडल को मार्केट पहले एक डोजी बनाया, डोजी को क्या किया, फिर से दूसरी कैंडल बनी, यहाँ पे क्लोज हो गई, और वही ये जो खाली जगह थी, वही खाली जगह पे मार्केट ने फिल किया वही कैंडल को फिल किया। तो वो कैंडल कैसे बन गई तुम्हारी, इस तरीके से बन गई, जैसे कि इसकी एक गैप आ जाए तो ये वाली कैंडल ऐसे बन जाएंगी, सही है। तो इधर से एक रिजेक्शन हो गया, तो तुमको इधर कोई ट्रेड करना है बाइंग के लिए, तो तुम्हारे लिए क्या, कौन से लेवल बेस्ट रहेंगे, ये वाला एक लेवल बेस्ट रह सकता है तुम्हारे लिए, या तो तुम्हारे लिए एक पॉइंट ये वाला रह सकता है, सही है। मैं बिल्कुल ड्रॉ करके सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे तुम जब मार्केट यहाँ पे आता है, सही है, ये ग्रीन अपन जो ग्रीन डेट रेंज ड्रॉ किए उधर जब मार्केट आता है तो आप लोग ट्रेड करेंगे बाइंग के लिए, तो परफेक्टली आपकी ट्रेड विन हो सकती है, सही है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे बंदे ट्रेड करते हैं और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाते हो भाई। जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे ट्रेड नहीं करती, जहाँ पे एंट्री नहीं होती है वहाँ पे ट्रेड करते हो, और जहाँ पे तुम्हारा लॉस होता है तुम्हारा माइंड सेट काम नहीं करता और तुम अपने कैपिटल को बहुत ज़्यादातर लॉस रिकवरी के माध्यम में भागते हो और अपना कैपिटल वॉश कर देते हो। तो वो गलती कभी ना करें। मार्केट तुमको ऐसा ट्रैप कर रहा है कि तुम्हारा माइंड सेट पूरा बिगड़ जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना कि मार्केट तुमको क्या करता है, तुमको 3-4 ट्रेड लॉस करवाएगा। तुम्हारा माइंड क्या करेगा कि भाई मैं इस 3-4 ट्रेड को रिकवर कर लूँ, और वही रिकवर के चक्कर में जो अपने पास कैपिटल बचता रहता है, समझ लो कि तुम्हारे पास 50,000 रुपीज़ था, 50,000 रुपीज़ में से तुम 10 के रुपीज़ का अमाउंट लॉस कर दिया, सही है, 10 के रुपीज़ का अमाउंट लॉस कर दिया, और वही तुम 10 के रुपीज़ को रिकवर करना चाहते हो मार्केट के अंदर। क्यूटेक्स रियली में ऐसा करता है, याद रखना है मेरी बात को, कि आपको लगता है कि मेरे पास तो 50,000 रुपीज़ था और मैंने 10 के रुपीज़ लॉस कर दिया तो मैं इसको रिकवरी करूँगा। भाई रिकवरी नहीं करना, रिकवरी के चक्कर में वो 14 के अमाउंट है ना, 14 के,
वो भी घुमा दोगे। 10K रुपीज़ लॉस, जो लॉस हुआ है उसको रिकवरी कैसे करना है भाई? 2-2 हज़ार रुपीज़ का ट्रेड करो, 1500 रुपीज़ का ट्रेड करो, 1000 रुपीज़ का ट्रेड करो, और वैसे तुम रिकवर करोगे ना तभी तुम अच्छे खासे ट्रेडर हो। बाकी तुम गैम्बलिंग करोगे तो कुछ नहीं, मार्केट के अंदर बैक टू बैक लॉस करोगे। सही है, अपने लेवल्स तक का मार्केट आ रहा है और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल हो सकती है, बट आपको भी ऐसे ही विदाउट प्राइस एक्शन, आपको डायरेक्टली मेरे प्राइस एक्शन के अच्छे खासे सिग्नल्स फॉलो करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको मैं जो मेरे सिग्नल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोग खुद देख सकते हो। ये जो मेरा ग्रुप है, मैंने जो टेलीग्राम के लिंक है भाई, सही है, मेरी बात याद रखना, मेरी टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी है, आप अभी के अभी उसको ज्वाइन कर लो। और अभी थोड़ी देर के अंदर मैं सेशन स्टार्ट करूँगा, आप लोग देख सकते हो मेरे सिग्नल कैसे रहते हैं भाई, परफेक्टली विन रहते, समझ लो परफेक्टली विन, कितने डीप विन है। सही है, आपको भी प्रॉफिट करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। ओके, बाकी फिर से ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलूँगा। ये डे 1 था, मैंने जिग के साथ आपको कुछ सिखाया, बट कल डे 2 होगा और अच्छा खासा नॉलेज लेके आऊँगा जहाँ पे मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करूँगा, अकाउंट ब्लॉक कैसे होते हैं, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, वो सारी की चीज़ें है अपन में उसके बारे में बातचीत करूँगा। सही, और तुमको समझाऊँगा कि भाई रियली में ट्रेड कैसे होता है मार्केट के अंदर। बाकी फिर से मिलेंगे, और मेरी वीडियो कुछ पसंद आई हो, कुछ नॉलेज मिला हो, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सही है, और जितना हो सके उतना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ओके ब्रो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।